जरा कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां धरती कांप रही है, आसमान धूल और शंखनाद से गूंज रहा है। लाखों योद्धा अपने अपने अस्त्र उठाए एक दूसरे के सामने खड़े हैं। हर किसी के चेहरे पर तनाव, डर और जीत की भूख साफ दिखाई दे रही है। और ठीक उसी क्षण उस अराजकता के बीच एक व्यक्ति है, शांत, स्थिर, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि अगले ही पल क्या होने वाला है, अगले 1 घंटे में क्या होगा और अंत में इस पूरे युद्ध का परिणाम क्या होगा। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है, यह वर्णन मिलता है महाभारत में, और इस रहस्य के केंद्र में है लॉर्ड कृष्णा। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या होगा अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आज की मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी से भी जुड़ता है? क्या होगा अगर कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, बल्कि समय को समझने वाले, समय को देखने वाले और शायद समय से आगे चलने वाले एक ऐसे अस्तित्व थे जिन्हें हम आज की भाषा में टाइम ट्रैवलर कह सकते हैं? सोचिए, आज के समय में हम एआई, सुपर कंप्यूटर और प्रिडिक्टिव एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल करके भविष्य का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। गूगल आपको बताता है कि आप क्या सर्च करेंगे, नेटफ्लिक्स आपको सजेस्ट करता है कि आप क्या देखना चाहेंगे, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब आपके बिहेवियर को देखकर पहले से तय कर लेते हैं कि आपको कौन सी वीडियो पसंद आएगी। लेकिन फिर भी क्या हम 100% एक्यूरेसी से भविष्य बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन महाभारत में कृष्ण सिर्फ अंदाजा नहीं लगाते, वो पूरी सर्टेनिटी के साथ बताते हैं कि क्या होने वाला है, कब होगा और कैसे होगा। उन्हें पता था कि यह युद्ध टाला नहीं जा सकता। उन्हें पता था कि कौरवों का अंत निश्चित है। उन्हें यह भी पता था कि भीष्म कब गिरेंगे, द्रोणाचार्य कैसे मरेंगे, कर्ण का अंत कैसे होगा। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या यह सिर्फ दिव्य शक्ति थी या इसके पीछे कोई ऐसा ज्ञान था जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? मॉडर्न फिजिक्स हमें बताती है कि समय एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह फ्लेक्सिबल है। इसे मोड़ा जा सकता है, इसे स्लो किया जा सकता है, और कुछ कंडीशंस में यह अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्पीड से गुजर सकता है, खासकर जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। इस थ्योरी के अनुसार अगर कोई व्यक्ति लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे या बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में जाए तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है, यानी थियोरेटिकली वह फ्यूचर में जा सकता है। अब सोचिए, अगर यह कॉन्सेप्ट आज पॉसिबल माना जा रहा है तो क्या यह इम्पॉसिबल है कि एंशिएंट भारत में भी किसी रूप में इस ज्ञान का अस्तित्व रहा हो? और यही वो पॉइंट है जहां यह कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर टूट जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है, उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब कृष्ण उन्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, बल्कि उन्हें एक ऐसा ज्ञान देते हैं जो आज भी दुनिया के सबसे गहरे फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक डिस्कशंस का हिस्सा है। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूं जो संसार का विनाश करता है। अब इसे ध्यान से समझिए, वो यह नहीं कहते कि मैं समय को कंट्रोल करता हूं, बल्कि वो कहते हैं मैं ही समय हूं। इसका मतलब क्या हो सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि कृष्ण खुद एक ऐसा अस्तित्व थे जो टाइम के बाहर एग्जिस्ट करता था, जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक साथ देख सकता था? जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तब अर्जुन को सिर्फ एक विशाल रूप नहीं दिखता, बल्कि उन्हें पूरा ब्रह्मांड दिखता है। काउंटलेस गैलेक्सीज, अनगिनत जीव, जन्म और मृत्यु के एंडलेस साइकिल्स, और सबसे खास बात, एक ही समय में अतीत, वर्तमान और भविष्य का अनुभव। जैसे टाइम की सारी बाउंड्रीज खत्म हो गई हों। अब अगर हम इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो साइंटिस्ट्स भी ये मानते हैं कि अगर हम हायर डायमेंशंस को एक्सेस कर सकें तो हम टाइम को एक ऑब्जेक्ट की तरह देख सकते हैं, जैसे हम एक किताब के सभी पेजेस को एक साथ देख सकते हैं। क्या कृष्ण के पास यही एबिलिटी थी? क्या वो टाइम को एक लाइनियर फ्लो की तरह नहीं, बल्कि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरह देख सकते थे? और अगर हाँ,
तो क्या हम उन्हें एक टाइम ट्रैवलर कह सकते हैं? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ रिसर्चर्स और थिंकर्स का मानना है कि महाभारत और ऐसे कई एंशियंट टेक्स्ट्स सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं हैं, बल्कि उनमें एनकोडेड नॉलेज है, ऐसा ज्ञान जो सिंबल्स, मेटाफोर्स और स्टोरीज के अंदर छुपा हुआ है। जैसे आज हम कंप्यूटर कोड लिखते हैं, वैसे ही एंशियंट सेजेस ने नॉलेज को स्टोरीज के रूप में एनकोड किया हो। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हम अभी तक उस नॉलेज को पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए हैं। अब इसे आज की दुनिया से जोड़कर देखिए। आज हम वर्चुअल रियलिटी बना रहे हैं, मेटावर्स क्रिएट कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग पर काम कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स की जड़ कहीं ना कहीं एंशियंट फिलॉसफीज से जुड़ी हुई लगती है। क्या ये पॉसिबल है कि जो हम आज डिस्कवर कर रहे हैं वो पहले से ही डिस्कवर किया जा चुका था? क्या हम वास्तव में कुछ नया बना रहे हैं या बस पुराने ज्ञान को फिर से खोज रहे हैं? और अगर ऐसा है तो क्या कृष्ण उस नॉलेज के सबसे बड़े मास्टर थे? क्या वो सिर्फ एक भगवान नहीं बल्कि एक एडवांस्ड बीइंग थे जो टाइम, रियलिटी और एग्जिस्टेंस को हमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझते थे? अब आखिरी सवाल, और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या लॉर्ड कृष्णा वास्तव में एक टाइम ट्रैवलर थे या यह एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए हमें अपनी सोच, अपनी साइंस और अपने पर्सपेक्टिव को और आगे बढ़ाना होगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच इस रहस्य को समझने में एक नया नजरिया दे सकती है। और अगर आप ऐसे ही एंशियंट भारत के हिडन सीक्रेट्स, मिस्टीरियस फैक्ट्स और माइंड ब्लोइंग ट्रुथ्स जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह जर्नी अभी शुरू हुई है और आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगा।